हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर। तो यार कल मैंने वीडियो डाली थी कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। उस पे काफ़ी लोगों का ऐसा मतलब कि रिएक्शन है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है। 15-15 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, 20-20 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, मेंस में, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक पहली बात कि आप लोग ने कहाँ पर ये सुन लिया है कि 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या बढ़ सकता है, या कभी भी मेन्स के पेपर में 15 नंबर का इंक्रीज देखने को मिला हो, ठीक है। कब मतलब ऐसा हो गया है, किसने आपको बोल दिया कि 15 नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में? पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से आप लोग एक तो खुद को धोखा दे रहे हो। आपको पता नहीं है कि मेंस में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कि आप लोग मतलब एक इल्यूजन में जी रहे हो कि 15 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जितने भी शिफ्ट हुए हैं 25 को, चाहे पहला दूसरा शिफ्ट था, जिन भी लोगों ने ये बोला कि सेकंड शिफ्ट टफ थी, मैंने माना कि सेकंड शिफ्ट टफ थी। जब मैंने अपनी वीडियो में ये बात कही थी ना कि सेकंड शिफ्ट टफ है, फर्स्ट शिफ्ट वालों का, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर फर्स्ट शिफ्ट आसान नहीं थी, फर्स्ट शिफ्ट भी टफ थी, फर्स्ट शिफ्ट में भी हमारा मतलब पेपर मुश्किल आया था, सेकंड का भी टफ आया था। किसने ऐसा बोल दिया? मतलब एक बच्चा मुझे ऐसा दिखा दो जो बोले कि मेरा 25 तारीख को पहली शिफ्ट में एग्जाम था और मेरा तो मतलब कि बहुत अच्छा पेपर गया, मेरा पेपर टफ था ही नहीं, मुझे पेपर टफ लगा ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। सेम अगर मैं 4 मार्च वालों की बात करूं, तो 4 मार्च में से भी किसी ने नहीं बोला कि हमारा पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। सॉरी सॉरी, मतलब 4 मार्च में किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हमारा पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। उनसे भी आप पूछोगे ना, वो भी बोलेंगे कि हमारा पेपर टफ ही आया था। तो आप जो मतलब ये लोग सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन में 15-20 नंबर बढ़ जाएगा, मुझे पता नहीं कहाँ से आप लोग सोच रहे हो। नहीं बढ़ेगा 15-20 नंबर, मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जो भी कोई ऐसा सोच रहा है कि 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, मेंस के अंदर में, वो भी नहीं होता ऐसा, और नहीं होने वाला कि 15 से 20 नंबर बढ़ जाए। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कट ऑफ जरूर गिरेगी, कट ऑफ 70 से 80 के बीच में रहेगी, वो बात ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर नहीं बढ़ेगा भाई, एक बात मान करके चलो। कंपटीशन कैसा है, क्या है, एक बार समझने की कोशिश करो आप लोग। 8,000 समथिंग सीट है, ये 80,000 सीटें नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में सबको मार्क्स बढ़ा के दे देंगे। और पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिक रूल समझो आप लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, घटते भी है नंबर नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। नॉर्मलाइज 15 से 20 नंबर ऐसा कभी नहीं होता, इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात आप समझो एक बार ज़रा। और कोई भी मतलब कि अगर ऐसा है जो ये कह रहा है कि 15 नंबर बढ़ेंगे, मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज की डेट में इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि मेरे अटेम्प्ट इतने थे, और जब रिजल्ट आएगा ना स्कोर कार्ड में, एक बार आप अपना भेज के देखना, मुझे बताना कि हमने अटेम्प्ट इतने किए थे, आप लोग को हमने कमेंट सेक्शन में बताया था, और मेरा स्कोर 15 नंबर बढ़ के आया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगर ऐसा होता है, जिसका भी ऐसा होता है जिसके साथ, मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपये उसको इंस्टेंट भेज दूंगा। चैलेंज है, अगर एक्सेप्टेड है तो आप लिखो अभी कमेंट सेक्शन में, जब रिजल्ट आएगा मुझे भेजना अपना स्कोर कार्ड कि देखो मेरा 15 नंबर बढ़ गया और मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, आप लोग समझ नहीं रहे हो यार। सिंपल सा मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इल्यूजन में खुद को मत रखो, मेहनत करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई करो, मेंस की पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से करो, क्योंकि अगर हो सकता है आपका पेपर अच्छा नहीं गया, ज़रूरी नहीं कि सबका बेकार गया होगा पेपर, ठीक है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि 25 को उसका एग्जाम था या फिर 4 मार्च को एग्जाम था, कोई भी अपनी शिफ्ट को आसान नहीं कह रहा। आसान पेपर नहीं था किसी का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। आपके बहुत कम अटैम्प्ट बने होंगे, बाकियों के अटैम्प्ट उतने ज़्यादा नहीं बने होंगे, ठीक है। बाकियों के कईयों के अच्छे अटैम्प्ट हुए होंगे उस शिफ्ट में भी, और ये मेंस का पेपर है, लेना ही कम बच्चों के होंगे। तो एक बात समझ करके चलो आप लोग ये चीज़, ठीक है। ध्यान दो मैं जो क्या कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ बेसिस पे कह रहा हूँ ना। और कोई तो कह रहा था कि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं, अरे भाई मैंने मेंस का भी पेपर हर साल मैं देते आया हूँ। मैंने मतलब कि इस बार भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, इस बार का मेंस मैंने नहीं दिया। बट कोई प्रीलिम्स के टाइम भी कह रहा था कि सर अब आप एग्जाम देते नहीं हो, आपको पता नहीं है कि अब एग्जाम का लेवल क्या है। मुझे पता है एग्जाम का लेवल क्या है, दिया मैंने खुद, कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं आया एग्जाम के लेवल में, ठीक है। मेंस का पेपर हमेशा ही टफ होता है, मेंस का पेपर कभी आसान नहीं आता है। समझ कर चलो, आप लोग अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ाओ यार। ये मत सोचो, ये सोच करके खुश मत हो कि 15 नंबर बढ़ जाएंगे, 20 नंबर बढ़ जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इससे काम नहीं होता, ऐसे बात नहीं बनती है। तो एक बात आप मतलब कि लिखने से पहले सोच लिया करो थोड़ा सा कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। और जब मैंने ये बताया था कि सेकंड शिफ्ट टफ थी, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था। आई अप्रिशिएट दैट कि जिनका पहले शिफ्ट में पेपर था, उन्होंने बहुत ही ढंग से एकदम अपनी बात को रखी थी कि नहीं सर हमारा पेपर भी टफ था, हमारी भी शिफ्ट टफ आई थी, सबने एकदम ढंग से बात करी थी, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सब चीज़ों पर आप। बाकी 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाला नहीं है, नहीं बढ़ेगा, गारंटी देता हूँ कि नहीं बढ़ेगा। और जो ये कह रहा ना कि गारंटी दे रहा हूँ कि 15 से 20 नंबर बढ़ेगा, खतरनाक नॉर्मलाइजेशन होगा, खतरनाक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मार्क्स जरूर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन, लेकिन 15-15 नंबर उतना नहीं बढ़ने वाला है। और मैंने बताया ना, जो चैलेंज दिया है आप लोग लिखो, जिसका भी है, जिसको ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, 15 नंबर बढ़ सकते हैं, लिखो। मैं तो कह रहा हूँ ना, इंस्टेंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर करूँगा, सीरियसली, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आप लोग के डाउट्स है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं मुझे। बाकी मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।